पृथ्वी पर मानव जीवन का इतिहास सदियों पुराना है। पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों में अनेक प्रकार के लोग बसते हैं। अपने आसपास के जीवन, अपने पूर्वजों के दिए हुए संस्कार और अपने अनुभव के आधार पर खुद का धार्मिक और सामाजिक आचरण पथ चुनना मानव का स्वभाव है। जिस तरह पवित्र और धार्मिक शक्तियों का अस्तित्व और महात्म्य है, उसी तरह आसुरी शक्ति, भूत प्रेत और मैली विद्या की पूजा करने वाले और उसमें मानने वाले लोगों की भी कमी नहीं है। 21वीं सदी में सांस लेने वाली दुनिया के कुछ लोग आज भी भूत प्रेत और अतृप्त आत्मा के अपने आसपास होने का भास करते हैं। कानून और विज्ञान भूत प्रेत और आत्मा जैसी पारलौकिक बातों को नहीं मानता है, पर दुनिया में कई लोग हैं जिन्होंने पारलौकिक घटनाओं का सामना किया है और असामान्य अनुभव से गुजरे हैं। उनका मानना है कि दुनिया में हम मानव ही अकेले नहीं हैं, कोई और भी हमारे आसपास मौजूद है। इसी से जुड़ी आज मैं आपको 3 कहानियां सुनाने जा रहा हूं। फर्स्ट गोस्ट स्टोरी इन हिंदी, मकान मालिक का भूत। गुजरात राज्य के जिला जामनगर के नगर जामखंभालिया की यह घटना है। आज से लगभग 60 वर्ष पहले जामखंभालिया नगर में नागरपाड़ा विस्तार में पमिनाभन और शांताभन के परिवार रहते थे। पमिनाभन की उम्र 80 साल के करीब थी और उन्हें एक पुत्री थी जिनका नाम पूरी भन था। परिवार में 2 बेटे भी थे। पमिनाभन जिस मकान में रहती थीं, उस मकान में अचानक अजीबोगरीब घटनाएं होने लगीं। जैसे कि दोपहर के समय अचानक चूल्हे का जल जाना, बरामदे में पड़ी खाट अचानक जमीन से ऊपर हो जाना, चाय पकने की सुगंध आने लगना, बर्तन गिरना, और डरावनी आवाजें आना वगैरह। दिन प्रतिदिन अजीब अजीब घटनाएं बढ़ने लगी और पूरा परिवार खौफ में जीने लगा। पमिनाभन के परिवार ने पाठ पूजा, मंत्र हवन करने से लेकर ओझा, ज्योतिष सभी के दरवाजे खटखटाए पर पारलौकिक भुतहा घटनाएं घटने की वजहें बढ़ने लगीं। अंत में हार कर पमिन बहन और उनके परिवार ने घर छोड़ के वहां से चले जाने का फैसला कर लिया। पमिनाभन और उनकी बेटी अपना सामान बांधने लगीं। तभी उनके पड़ोसी शांताभन आई और समझा कि घर छोड़कर जाना कोई उपाय नहीं है, समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करना चाहिए। शांताभन की सलाह मानकर पमिनाभन और उसका परिवार हिम्मत जोड़कर रुकने का फैसला कर लिया और उसके बाद घर पर होने वाली असामान्य घटनाओं को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया। ऐसा करने पर दिन प्रतिदिन असामान्य गतिविधियां घटने लगीं और पमिनाभन के परिवार का जीवन सामान्य होने लगा। नगर में पमिनाभन के अनुभव की बात फैलने पर नगर के किसी अनुभवी व्यक्ति के द्वारा यह पता चला कि जिस मकान में पमिनाभन का परिवार रहता है, उस जगह के पुराने मालिक के पास से उसके सगे संबंधियों ने वह मकान हड़प लिया था और मरते वक्त भी मकान मालिक का जी उसी मकान में था। इसी कारण वह इंसान अपने मकान में किसी भी व्यक्ति की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं कर पाता था। पमिनाभन और उनके परिवार को यह हकीकत पता चलते ही वह लोग मकान मालिक की अतृप्त आत्मा की मुक्ति का उपाय करवा देते हैं। हिंदू धर्म शास्त्रों के मुताबिक अगर किसी व्यक्ति का मोह मरने के बाद किसी वस्तु में रह जाए तो उसके छुटकारे के लिए जरूरतमंद व्यक्तियों को दान दिया जाता है और अतृप्त व्यक्ति की आत्मा के छुटकारे के लिए खास पूजा अर्चना और शांति पाठ किए जाते हैं। आज भी पमिनाभन के वंशज परिवार जन उस मकान में शांति से रह रहे हैं और इस घटना के उपचार के बाद आगे कभी उस घर में कोई असामान्य घटना नहीं हुई है।
सेकेंड गोस्ट स्टोरी इन हिंदी, लड़की की भटकती आत्मा। यह घटना पोरबंदर की है। यह सत्य घटना सोनल नाम की एक लड़की की है। सोनल एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मी और पली बढ़ी। अपने स्कूल के दिनों में सोनल काफी होशियार छात्रा रही। घर में माता पिता की हर बात मानना और घर परिवार के काम काज में हाथ बटाना सोनल का स्वभाव था। जब सोनल 12वीं कक्षा में थी, तब एक दिन अपनी सहेली के साथ पोरबंदर के समंदर किनारे घूमने गई। समंदर किनारे दोनों सहेलियां पानी में पैर भिगोने और बातें करने में मस्त थीं। तभी अचानक समंदर की ओर से तेज हवा का झोंका सोनल की ओर आया और पलक झपकते ही वह हवा का झोंका जैसे उसके शरीर से आर पार होकर गुजर गया। इस घटना से सोनल बुरी तरह डर गई, क्योंकि सोनल को उस हवा के झोंके के साथ हूबहू अपने जैसी दिखने वाली लड़की भी दिखी थी, जो सोनल के शरीर के साथ टकराकर सोनल के शरीर से आर पार निकल गई थी। उस वाक़ये के बाद सोनल की जिंदगी ही बदल गई। खाते पीते सोते जागते, दिन रात सुबह शाम सोनल को वह लड़की नजर आने लगी। अपने जैसी दिखने वाली लड़की को देखकर सोनल खूब घबरा जाती, रोने लगती और कई बार डर के मारे बीमार भी पड़ जाती। परिवार ने सोनल की तकलीफ दूर करने के लिए लाख जतन किए, पूजा पाठ, हवन, दान धर्म और अन्य कई सारे इलाज किए, पर कोई मरहम सोनल के काम ना आ सका। हद तो तब हो गई जब सोनल अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। शहर के कॉलेज के प्रोफेसर ऐसे कमेंट पास करने लगे थे कि यह तो उसकी हूबहू कॉपी है, और सोनल को देखकर ऐसे अचंभित होने लगते कि जैसे पुराना पाप सामने आने पर कोई पापी अचंभित हो जाता हो। ऐसा कहा जाता है कि आज से 35 से 40 साल पहले उसी कॉलेज में एक लड़की पढ़ती थी और वह अचानक गायब हो गई थी। माना जाता है कि कॉलेज प्रशासन से जुड़े कुछ लोगों ने उस लड़की को अगवा करके उसका बलात्कार करके उसे मार दिया था और उसके शरीर के कुछ टुकड़े कॉलेज की जमीन में दफना दिए थे और कुछ समंदर किनारे फेंक दिए थे। उसी लड़की की आत्मा सोनल को दिखती रहती है और अपने लिए इंसाफ चाहती है। सोनल आज भी अपने जीवन में कभी कभी उस लड़की की परछाई देखने का अनुभव करती हैं। पर अब सोनल ने अपने डर का सामना करना सीख लिया है और इस बात को समझ लिया है कि अगर हकीकत में ऐसी कोई दुखदाई घटना उस लड़की के साथ हुई होगी, तो समय आने पर उस राज से पर्दा उठेगा और दोषियों को सजा मिलेगी। थर्ड गोस्ट स्टोरी इन हिंदी, शारदा देवी का भूत। यह सत्य घटना है शारदा देवी के बारे में। शारदा देवी का जन्म गुजरात के भनगौर गांव में हुआ था और उनका विवाह पोरबंदर शहर के व्यापारी जीवनलाल के साथ हुआ था। जीवनलाल एक संयुक्त परिवार में रहते थे। कुल 5 भाई और 4 बहन तथा माता पिता का भरा पूरा परिवार था। शारदा देवी ने एक पत्नी और बहू होने के सारे फर्ज निभाए। तन मन से अपने ससुराल वासियों की सेवा की, पर शारदा देवी को बदले में सुख नसीब ना हुआ। शारदा देवी की सास और ननद शारदा देवी से जानवरों जैसा बर्ताव करते थे। उनके गहने कपड़े भी छीन लेते थे। बीमार होने पर और गर्भवती होने पर भी शारदा देवी से घर का काम कराते थे। शारदा देवी ससुराल के अमानवीय अत्याचारों को सह सह कर जीती गईं। जीवनलाल कमाते तो खूब थे, पर उन्हें जुआ खेलने की गलत आदत भी थी।
अपनी बुरी आदतों में मस्त जीवनलाल अपनी पत्नी के साथ हो रहे अत्याचार को रोकने की बजाय अपनी माँ और बहन की बात सुन सुनकर पत्नी को ही भला बुरा कहते रहते और कभी कभी तो गुस्से में शारदा देवी के साथ मार पीट भी कर लेते थे। घर का काम करने और परिवार की सेवा करने के बावजूद शारदा देवी को दुख और तकलीफें मिलने की वजह से उनका जिंदगी से जी भर गया और तकलीफ में खुद के पति को अपने साथ ना पाकर शारदा देवी ने जिंदगी का दामन छोड़ दिया। ऐसा कहा जाता है कि शारदा देवी ने जानबूझकर गर्भावस्था के दौरान देसी घी के लड्डू भर पेट खाए थे ताकि गर्भावस्था में उन्हें जहर चढ़ जाए और खुद की जान निकल जाए। पत्नी की मृत्यु से जीवनलाल और उनके दोनों बच्चे दुखी हुए और शारदा देवी की सास और ननद को कई बार शारदा देवी की आत्मा ने अपने होने का एहसास दिलाया था। एक बार की बात है जब शारदा देवी की ननद ने उनका सोने का हार पहना था, तब शारदा देवी की आत्मा ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया था और उनकी छाती पर शारदा देवी की आत्मा बैठ गई थी और जब तक उनकी ननद ने शारदा देवी का वह हार गले से नहीं निकाला तब तक उनको जमीन से उठने नहीं दिया था। शारदा देवी के स्वर्गवास के उपरांत जीवनलाल परिवार के किसी प्रसंग में जाते थे तो अपनी मृत पत्नी को याद करके रो देते थे और कहते थे कि काश मैंने अपनी पत्नी की तकलीफों को समझा होता तो जिंदगी कुछ और होती। शारदा देवी की सास दिवाली भान का स्वर्गवास भी 103 वर्ष की आयु में हुआ। अपने कर्मों के कारण अपने अंतिम दिनों में दिवालिभन 5 पुत्रों की माता होते हुए भी सब पर बोझ बनकर जी। शारदा देवी की ननद आज भी अपनी आखिरी सांसें गिन रही हैं। उनकी आयु 80 साल है और वह पोरबंदर के खारवावाड़ विस्तार में पुराने खंडहर जैसे मकान में लावारिस की तरह पड़ी हुई है। शारदा देवी के गहने और कपड़े आज भी उनकी वृद्ध ननद के कब्जे में हैं, पर वह उठकर उसे ना तो देख सकती हैं, ना ही उन्हें छू सकती है। ऐसा लगता है कि शारदा देवी की आत्मा ना तो अपनी ननद को मरने दे रही है, ना तो उसे माफ कर रही है।